हेलो एंड वेलकम गाइस टू पुलकित ट्यूटोरियल चैनल। और आज हम लाए हैं एक इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक। तो अभी फिलहाल में मेरा क्या हो रहा है कि बहुत सारे इंटरव्यू रिलेटेड मैंने टॉपिक्स डाले हैं, जैसे कि इंटरव्यू सीक्रेट्स, बेसिकली 5 इंटरव्यू प्रिपरेशंस कैसे आप कर सकते हो फॉर गेटिंग इनटू बी स्कूल, एंड ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू डोंट्स, ठीक है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, इंटरव्यू मिस्टेक्स जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबके लिंक्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे इस कार्ड्स में डाल दूंगा। एंड ऊपर से मैं अपने कमेंट सेक्शन में, जितने भी कमेंट सेक्शन हमारे रहेंगे उसमें पिन कमेंट में मैं सारे ये डाल दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। ऑफकोर्स सारे अपने तरफ में सही है। जैसे कि इंटरव्यू में आपको कैसा कैसा क्या क्या प्रिपरेशन करना है, उसमें मैंने एक टेल मी अबाउट सेल्फ का एक छोटा सा सेक्शन डाला था। अभी क्या है, इस वीडियो में मैं टेल मी अबाउट सेल्फ पे पूरा फोकस करूंगा कि कैसे आपका क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, क्या क्या आपको मिस आउट नहीं करना है उसमें और क्या क्या मिस कर देना है, ठीक है, ताकि आपका अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन हो और आपका अच्छा से अच्छा बी स्कूल हो सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना और लाइक तो जरूर से कर देना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा आज क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, टेल मी अबाउट सेल्फ, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होता है ये। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली जो है ये आइस ब्रेकर क्वेश्चन होता है। ये आपका जो इंटरव्यू है ना उसका एक टोन सेट कर देता है बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई। बेसिकली क्या होता है कि ये जो है आपका जो सब्सिक्वेंट जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसका डायरेक्शन को एक जज कर लेता है, बेसिकली ये इन्फ्लुएंस करता है उस डायरेक्शन को। तो अब जैसे सपोज आपने जो भी क्वेश्चन का मतलब जो भी आपने प्रिपेयर किया है, अगर आपने टेल मी अबाउट सेल्फ ही प्रिपेयर नहीं किया ना तो इट विल बी अ बिग ब्लंडर। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपका पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है ना आफ्टर दिस, जो भी 20-30 मिनट्स का इंटरव्यू होगा या फिर इवन 1 आवर का भी इंटरव्यू होगा, वो इस पे ही ड्राइव होना चाहिए, ऐसा आपको प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ इस वीडियो पे। आप प्लीज लास्ट तक देखना इस वीडियो को, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। कि मैं कोई सैंपल आंसर नहीं देने वाला हूँ इसमें, क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से नहीं बनाओगे ना ये इंटरव्यू, अगर मैं अपने हिसाब से आपको बता दूंगा आप उसी को जाके बोलोगे तो आप ड्राइव नहीं करवा पाओगे। तो मैं कोई भी सैंपल आंसर इसमें नहीं देने वाला हूँ। सबसे पहला चीज मैं यही बता देना चाहता हूँ, अगर आपको सैंपल आंसर चाहिए तो आप प्लीज गूगल कर लो, और बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें सैंपल आंसर मिल जाएंगे, बट दैट विल ओनली हार्म यू। आपको अपने से बनाना है, आपको मैं बता देता हूँ, पॉइंटर्स बता देता हूँ क्या क्या आपको रखना है, उसके बाद आप अपने हिसाब से बनाओ तो इट विल बी बेटर। फिर उसके बाद आते हैं अब इसमें इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, इसको किस तरह से हमें फ्रेम करना है, कैसे हमें बनाना है, उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ना, सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जो भी इंप्रेशन होता है यही क्वेश्चन है जिससे आप इंप्रेशन सेट कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन 99.9% का ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको कैसे क्या बोलना है, तो सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको अवॉइड करना है इज नेमिंग योरसेल्फ, ठीक है, कि हाय आई एम पुलकित कुमार इटोलिया, वो नहीं, आपको ये नहीं बोलना है, क्योंकि ऑलरेडी सीवी में वो मेंशन्ड है, आपको उस नाम से बुलाया भी होगा उसने, ठीक है, हाय पुलकित। तो अगर आप हाय पुलकित के बाद फिर से बोलते हो आई एम पुलकित, भाई डजंट एक्ट गुड, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चीज अवॉइड करना है कि आपका नाम, आपको अपना नाम नहीं बोलना है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अगर आप सपोज कहीं से, जैसे सपोज धनबाद वगैरह से आए हो, अगर आप उसको मेंशन नहीं करते हो तो वो एक ब्लंडर हो जाता है। ब्लंडर कैसे हो गया कि धनबाद इज बेसिकली अ कैपिटल, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है आपका इसमें इंटरव्यू में, वो आप मिस कर दे रहे हो। तो आपको ऐसे पोटेंशियल क्वेश्चंस को हाईलाइट करना है, आपको बताना है उनको, ठीक है, कि आई बिलोंग टू धनबाद विच इज अ कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड उसके बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं है, ये ओपन एंडेड हो गया है। अपने आप कोल कैपिटल आपने बता दिया, अब वो उसको क्यूरियोसिटी होगा तो आप खुद बता सकते हो, फिर वो खुद पूछेगा आपसे कि कोल कैपिटल क्यों है ये, ठीक है। उसके अलावा धनबाद कुछ फेमस है, किसी और चीज के लिए फेमस है क्या, तो आप फिर उसके बाद बता सकते हो कि इट इज फेमस फॉर द मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर, ठीक है। बहुत लोग जानते हैं इस मूवी को, बहुत लोगों ने देखा है, तो ऑफकोर्स इंटरव्यूअर ने भी देखा होगा, अगर वो बहुत ही ज्यादा थकेला है तब तो पता नहीं फिर ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग। तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा ना शुड बी डिस्टिंक्ट एंड मेमोरेबल, वो बहुत ही डिफरेंट होना चाहिए और मेमोरेबल होना चाहिए, क्योंकि आप खुद समझो कि आपके साथ कितने लोग इंटरव्यू देने आ रहे हो। अगर आप मेमोरेबल नहीं बनाओगे ना, अगर आप खुद को याद नहीं कराओगे उसको, तो आप कैसे उसमें आगे बढ़ पाओगे, उस इंटरव्यू के लिए आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, वो एमबीए जो बी स्कूल है उसके लिए सेलेक्ट कैसे हो पाओगे। तो आपको डिस्टिंक्ट बनाना है, आपको मेमोरेबल बनाना है। वो कैसे बनेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको, टू मेक अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन, दैट इज द थिंग। दूसरा पॉइंट है क्यूरियोसिटी जनरेट करना। क्यूरियोसिटी जनरेट कैसे करोगे, तो जैसे मैंने आपको बोला धनबाद वाला, ठीक है, वैसे ही आप अपना बीटेक के बारे में बता सकते हो, या जो भी आपने बीकॉम वगैरह जो भी किया है, ठीक है, उसके बारे में आप बता सकते हो कि आपने कैसे क्या परस्यू किया है। जैसे आपने आईटी
में किया है, सपोज आईटी में किया है, बट आप अब एमबीए करना चाह रहे हो, तो उस बीच में आपने क्या ऐसा सोचा है जिसके कारण आप एमबीए करना चाह रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि वाइल डूइंग माय वाइल वर्किंग इन एरिक्सन, I saw HR professionals doing their work which quite intrigued me, ऐसे करके आप बोल सकते हो to pursue MBA। तो इस तरह से आप कुछ बोल सकते हो जो कि आपका वो बता दे कि हाँ ये मेरे को इसके कारण मैं MBA करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ बताना पड़ेगा आपको कि आपका ये जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के थ्रू आप कैसे इसमें किए हो। तो सबसे पहला चीज़ क्या है आपको बताना है, लोकेशन। अगर लोकेशन बहुत ही ये है, जैसे इंदौर क्लीनेस्ट सिटी में आता है, ठीक है, धनबाद आपका वो कैपिटल कूल, फिर उसके बाद आपका रांची, धोनी, ठीक है, चेन्नई अगेन धोनी के लिए बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ CSK, चेन्नई सुपर किंग्स। तो इस तरह से आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, आपको आगे अपना इंटरव्यू को मैनिपुलेट करके चलते रहना होगा, ठीक है। दूसरा चीज आपको क्या बोलना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बोलना है, उसको आपको रिलेट करना है विद MBA, क्यों आप MBA करना चाहते हो, ठीक है। तीसरा पार्ट आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका है कुछ तो वर्क एक्सपीरियंस को आपको बताना पड़ेगा, एंड वर्क एक्सपीरियंस आपको इतना छोटा बताना है कि आपका टोटल जो ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ का मिनट्स होता है ना, वो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रेशर के लिए तो 2 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए, और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो 3 मिनट से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत लोग 5 मिनट 6 मिनट खींचते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। आपका इंटरव्यू जो है, आपका टोटल इंटरव्यू 30 मिनट्स का होता है, उसमें से टेल मी अबाउट योरसेल्फ 3 मिनट्स से ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। कमिंग टू और क्या आप बोल सकते हो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, लोकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपका हॉबीज बता सकते हो, ठीक है। हॉबीज के साथ आपको ऐसा रिलेट करना है कि आप क्या सीखे हो, ठीक है। हॉबीज में आप क्या सीख रहे हो, कैसे उससे आप इंट्रिग हुए हो, ये भी आपको बताना है। जैसे कि आप सपोज आप गिटार सीखना चाह रहे हो, गिटार के साथ आपका क्या हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपका टेबल टेनिस आप खेल रहे हो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वो सब आप बता सकते हो कि इसके थ्रू आप ये कर रहे हो, आपके थ्रू उसके थ्रू क्या आपका बेनिफिट्स हो रहा है, आपका क्या स्किल जनरेट हो रहा है, आप ये देख सकते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ जो आपको याद रखना है। और क्यूरियोसिटी, जैसे मैंने आपको बोला, हर एक पॉइंट में आपका क्यूरियोसिटी जनरेट होना चाहिए। धनबाद का मैंने जैसे बताया, बीटेक का आपको जैसे बताया, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में आपने ऐसा क्या किया जिसके कारण आपको MBA करने का मन किया, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपको वर्क एक्सपीरियंस छोड़ के फिर आप ये MBA करना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपका ऑफकोर्स एक फाइनेंशियल ये बर्डन आपका रहता है जो कि आपको फुलफिल करना पड़ता है, वो आपका 2 साल तक नहीं रहेगा। इनफैक्ट आपका एक एजुकेशन लोन चल जाएगा, या फिर आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा 20-30 लाख बी स्कूल में, ठीक है। तो वो आप क्यों चूज कर रहे हो, उसमें आपका क्या था। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक मुझे इंटरव्यू याद है कि जिसमें मुझे बताया गया था, एक बंदे ने बोला था कि उसने अपने मामा जी का कुछ वो संभाला था, कोई शॉप था या कुछ फैक्ट्री था जिसको उसने संभाला था। उसके थ्रू उसको बहुत अच्छा लगा कि मतलब कैसे उसने मैनेज किया डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ओवर देयर, ठीक है। जैसे एजेंसी पीपल, होलसेल पीपल, स्टाफ्स, ऑल दोज पीपल, उसको कैसे मैनेज किया उसने, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उसको प्रॉफिट्स एंड लॉस उसमें कैसे समझ में आया, फाइनेंशियल थिंग्स, ठीक है। एज एन HR आप कैसे उसको रिक्रूट किए, स्टाफिंग रिक्रूटर्स एंड और ऑपरेशंस कैसे आपने मैनेज किया। तो एक पूरा होलसम उसमें था। तो दैट इंटरव्यू वाज होलसम इंटरव्यू, दैट टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाज होलसम, आई वुड, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये था, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज है कि कंक्लूड आपको कैसे करना है, कि आपका कंक्लूड करना है विद अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। अब सपोज आपने मामा जी का जो अपना फैक्ट्री संभाला, ठीक है, उसमें आपने इतना कुछ तो किया, बट उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगा, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, HR, या जिसके थ्रू आप ये इंट्रीग हुए हो MBA करना एंड दैट टू इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो अगर आप ऐसे मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग का बताओगे, HR का बताओगे, तो क्या होता है जनरली नेक्स्ट क्वेश्चन वही होता है। अगर आप उसको कंक्लूड करते हो अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ को उसके थ्रू, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली वही होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार ऐसा सोचते हैं, अच्छा ये था तो इसके बारे में पूछा जाए, ऐसा सोचते हैं इंटरव्यूअर। अब मैं खुद एक इंटरव्यूअर हूँ, ठीक है, मैं HR में जॉब है मेरा, तो मैं पूछता हूँ, यही चीज पूछता हूँ जनरली। जब जैसे खत्म करता है कोई, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से स्टार्ट होता है। तो ये जनरली अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खत्म करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एक चीज मैं बताना भूल गया कि आपका जो पर्टिकुलर फील्ड है, ठीक है, वो प्रेफर्ड क्यों है आपका, ये बताना। जैसे मैंने आपको बोला कि HR और मार्केटिंग जैसे भी आपको ठीक लगता है, वो प्रेफर्ड आपने क्यों किया है, ये भी टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बता दो, तो बहुत ही अच्छा बात हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में, बट अगर आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ में ये बताओगे ना, तो ये भी एक अच्छा पॉइंटर्स हो जाएगा, और उन लोगों को लगेगा भाई तुमने इतना कुछ बता दिया इतना में, तो भाई यू आर गुड,
ठीक है। अब एक बोनस टिप मैं बताना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स सारे पॉइंटर्स हो गए मेरे, लेकिन एक बोनस टिप मैं बताना चाहता हूँ कि आपका कैसे आपको एक जो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है जो उसमें मेमोरेबल एंड डिस्टिंक्ट बनाना है, तो वो कैसे आप बना सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, एक फर्म हैंडशेक करना है विद द इंटरव्यूअर। ठीक है, फर्म हैंडशेक होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, ज़्यादा लाइट, तो फर्म हैंडशेक होता है। देन एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाना है उनके साथ। मतलब अगर आप ऐसे वैसे देख रहे हो, जो कि मैंने बताया अपने इंटरव्यू वाले वीडियो में, ठीक है, आपको ऐसे ऐसे नहीं देखना, आपको सीधा उनके आई कांटेक्ट में क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर समझ लो 4-5 लोग हैं पैनलिस्ट में, ठीक है, उसमें से एक जन ने आपसे क्वेश्चन पूछा, चारों को नहीं देखना है, सिर्फ उसको देखना है। ठीक है, तो ये एक है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पोस्चर, आपको बहुत सारा हाथ वाथ नहीं हिलाना, आपके फेस के आसपास नहीं हिलाना है, उसके ऐसे ऐसे करके उसको नहीं बोलना है। ठीक है, ये चीज़ नहीं करना है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगा अगर आप ऐसे कर रहे हो तो। ठीक है, एक बॉडी लैंग्वेज क्या होगा कि अगर आप ऐसे बैठे हो, ठीक है, ऐसे बैठ के बस बात कर रहे हो, ऐसे तब कुछ भी बात कर रहे हो, तो ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, आपको अच्छे से बात करना है, इस तरह से हाथ मुंह हिला के आपको बात करना है, नॉर्मल थोड़ा बहुत हैंड गेस्चर करके करना है, तो इस तरह से आप करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ठीक है, आपको क्लियर एंड कॉन्फिडेंट स्पीच के थ्रू आपको बात करना है। जो भी आप बात कर रहे हो आपको कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए उसमें, कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो वो अगर आप दिखा रहे हो बहुत सही चीज़ है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जहाँ जिस हाथ से आप हैंडशेक करोगे ना, उस हाथ के पाम में यहाँ पे आप थोड़ा सा छोटा सा हल्का सा परफ्यूम चिटक के जाओ, एंड उसको मतलब उसी इंटरव्यू से जस्ट पहले। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हैंडशेक जब करते हो तो उसका थोड़ा सा स्मेल आपको, क्योंकि उसका हाथ, आपका हाथ उसके तरफ बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि स्मेल उधर जाए, फ्रेग्रेंस उधर जाए, तो उसको थोड़ा सा एक अलग से मेमोरी बनेगा कि भाई ये आया था बंदा, इसका ऐसे था। एंड ऑफ कोर्स कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन रहता है इसके रिलेटेड, तो आप मेरे को पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट्स में रीच आउट कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। बाकी आपको मैं बताते रहूँगा, बहुत सारे और टॉपिक्स आएंगे। जीआईएम के इंटरव्यू के बारे में नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो आप लोग देखते रहो। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे यहाँ पे जो वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं है, तो आई वुड रियली सजेस्ट यू गाइज टू एक सब्सक्राइब मी, सो दैट मेरे को भी मोटिवेशन मिले। और अगर शेयर कर दो लोगों के साथ जो इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा उनके लिए भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।